Our topic is what is the spiral model. In spiral model there is a four important phases. First one is the identification, second one is the design, third construct or build, and fourth one is the evaluation and risk analysis. So let's see the content, what is mean by spiral model, and second phases of the spiral model. So let's see what is mean by spiral model. The spiral model is a software development model introduced by Barry Boehm to decrease the uncertainty at each stage of the software development. So the software development, it is introduced by the Barry Boehm, and it is also overcome the uncertainty your project. सो जो भी आपके प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो वो अनसर्टेनिटी को रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है, स्पाइरल मॉडल का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, दिस मॉडल इनकॉर्पोरेट फीचर ऑफ द बोथ the waterfall model and the prototyping model. It is a risk driven process model, and its most important feature is to decrease the risks of the project. So this is a combinations of the waterfall model and the prototyping model, and also it's identify the risks. अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई रिक्स होती है तो रिक्स ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है आपका स्पाइरल मॉडल. बट जो SDLC मॉडल थी एंड जो वाटरफॉल जो मॉडल थी वो एक सिंपल मॉडल थी. उसके अंदर आप जो भी रिक्स अगर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो वो ईजीली क्या नहीं हो सकती, उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकती. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द स्पाइरल मॉडल. नेक्स्ट, द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. In this model, the stage of the project are repeated until the complete version of the software is obtained. So this is the very important. जब तक कि आपका स्टेज क्या नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है तब तक के वो जितनी भी फेजेस होती है, SDLC मॉडल हो गया, वाटरफॉल मॉडल हो गया. लेकिन जो स्पाइरल मॉडल में क्या होता है, जो स्टेप्स होती है वो स्टेप अंटिल दी रिपीट होती है जब तक कि आपको एक फिनिशिंग का जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता. सो दैट इज़ दी स्पाइरल मॉडल. नेक्स्ट वन इज़ दी phases of the spiral model. Up, identification. This phase start with the gathering the business requirement in the baseline spiral. In the subsequent spiral, as the product mature, identification of the system requirement, subsystem requirements, and until requirements are all done in these phases. So जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डेटा होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है आपके आइडेंटिफिकेशन फेज में. दिस ऑल्सो इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट बाय कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस बिटवीन द कस्टमर एंड द सिस्टम एनालिसिस. एट द एंड ऑफ द स्पाइरल द प्रोडक्ट इज डिप्लॉय इन द आइडेंटिफाई मार्केट. सो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशंस होता है दो लोगों में, आपके एनालिस्ट में और जो कस्टमर होता है उसमें. और जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, डेटा, और क्या किया जाता है, कस्टमर को उसके कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है. नेक्स्ट फेज है डिज़ाइन. नाउ इन डिज़ाइन फेज स्टार्ट विद द conceptual design in the baseline spiral and involve the architectural design, logical design of module, physical product design, फाइनल डिज़ाइन इन दी सब्सिक्वेंट स्पाइरल. सो जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसने बोली है, देन उसको फुलफिल किया जाता है और उस हिसाब से क्या किया जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है. देन डिज़ाइनिंग में होता है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, लॉजिकल डिज़ाइन होता है, फिजिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है. दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन योर डिज़ाइन फेज. नेक्स्ट फेज इज अ कंस्ट्रक्ट टू बिल्ड. What is mean by construct means implementations, means उसमें क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है. Construct phase refer to the productions of the actual software product at every spiral. In the baseline spiral, when the product is just through of and the design is being developed, POC, that is the product of concept, is developed in this phase to get the customer feedback. So
जब रिक्वायरमेंट्स जो फेज़ क्या होती है कंप्लीट होती है, देन डिज़ाइनिंग फेज़ कंप्लीट होती है। डिज़ाइनिंग फेज़ कंप्लीट होने के बाद होती है कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, उसमें कोडिंग की जाती है और वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। देन फिक्स होने के बाद जो भी कस्टमर होता है उसको क्या किया जाता है, आपका प्रोडक्ट क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो उसमें क्या देता है, उसका वो फीडबैक देता है। देन इन द सब्सिक्वेंट स्पाइरल with the higher clarity on the requirements and design detail a working model of the software called build is product with a version number. This build are sent to customer for feedback. जब भी आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, कंप्लीट किया जाता है, कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कस्टमर को दिया जाता है और कस्टमर उसके ऊपर आपको क्या देता है, उस पर फीडबैक देता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड द रिस्क एनालिसिस। और ये जो फेज में क्या होता है, risk analysis include the identifying, estimating and monitoring the technical feasibility and management risks such as the schedule slippage and cost overrun. After the testing, the build at the end of the first iteration, the customer evaluate the software and the provides the feedback. सो ये क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, जो भी रिस्क होने आने वाली होती है इन फ्यूचर, वो रिस्क क्या होती है, आइडेंटिफाई की जाती है। और जो भी टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी क्या होता है, फिक्स किया जाता है। और जो कस्टमर की जो नीड्स होती है, वो नीड अगर उसमें फुलफिल की है तो वो क्या होता है, प्रोजेक्ट डन किया जाता है। और जो कस्टमर का जो भी कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट में वो आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो भी क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। सो ये सब जो स्टेप्स है, ये क्या है, आपके स्पाइरल मॉडल। सो आई होप आपको क्या हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा जितनी भी स्टेप मैंने आपको बताई है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।